आपके एग्ज़ामिनेशन की डेट आ गई है। एनटीपीसी में जो 2.5 करोड़ युवा अपनी तैयारी कर रहे हैं, अब उसको दिसंबर से चालू कर दिया जाएगा। एक तरह से मान लीजिए कि दिसंबर में उसका एग्ज़ाम हो सकता है, अगर कोविड की स्थिति कंट्रोल में आई तो। अगर कोविड की स्थिति बिगड़ती है तो फिर एग्ज़ाम ये बढ़ भी सकता है। और हम लोगों ने जैसा मूवमेंट चलाया और जिस तरह से चीज़ें और आगे बढ़ी, तो उसका हमें नतीजा ये मिला कि उन्हें अपने एग्ज़ामिनेशन की डेट देनी पड़ी। और अब सिचुएशन ये है कि हम 2.5 करोड़ लोग इसकी तैयारी करेंगे। अब 2.5 करोड़ में 1.25 लाख की वैकेंसी है, तो इसमें सबको तो जगह मिलेगी नहीं। इनमें से देखा जाए तो केवल 0.5% लोग ही इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। बाकी के बचे हुए जो 99.5 हैं वो क्या करेंगे? तो उनके लिए इस समय एक और लड़ाई लड़ने की जिम्मेवारी है उनके ऊपर, क्योंकि 18 से लेकर 30 के बीच में ही आपको वैकेंसी में या किसी भी भर्ती में अप्लाई करने का मौका मिलता है। और इस समय भारत सरकार में बहुत सारी वैकेंसीज़ खाली पड़ी हैं। भारत सरकार में नहीं, पूरे भारत में जितनी भी सरकारें हैं उनमें अलग अलग जिनके डिपार्टमेंट हैं उनमें बहुत सारी जगह खाली पड़ी हैं। तो उनके लिए हमें ये मूवमेंट चलाना ही पड़ेगा। अगर आप ये मूवमेंट चला लेते हैं तो इस समय लाखों पद खाली पड़े हैं। अनुमानित तो ये ऐसे बताते हैं अलग अलग डाटा के अकॉर्डिंग करोड़, यानी कि 1 करोड़ जॉब वैकेंसीज़ खाली पड़ी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की सरकारी महकमे में, लेकिन इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। और अगर इस समय इस बात को उठाया जाए तो करोड़ों लाखों लोगों की ज़िंदगी सुधर सकती है जो इतने हाइपर टेंशन में जी रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर मूवमेंट न चलाया गया, सिर्फ एक एग्ज़ामिनेशन के लिए मूवमेंट चलाया गया। और ये मूवमेंट ऐसा नहीं है कि आज आप कर दोगे तो इससे सफलता हासिल हो जाएगी, ये आपको लगातार करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि उसके ऊपर ओवरहेड एक्सपेंडिचर बने। उन्हें तो पता है कि जब यहाँ पर लोगों में 24 घंटा करने की क्षमता है तो काम करेंगे। आप आंकड़े उठाकर देखिए कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज़ खाली पड़ी हैं। मेजर डिपार्टमेंट है जो मेजर वैकेंसीज़ खाली पड़ी हैं, मैं उनकी आपको डिटेल देता हूँ। युवाओं को ये समझना होगा कि कितने पद खाली हैं। अब सीबीआई में ही 22% पद खाली पड़े हैं। ईडी में 64% पद खाली पड़े हैं। केंद्र सरकार में अगर इस समय चाहे तुरंत 4,20,541 पद खाली हैं, और जिसमें कि 54 मंत्रालय भी हैं, पीएसयू भी हैं। केंद्र सरकार के मातहत आज चाहे तो ये 4,20,541 पद भरे जा सकते हैं। राज्यों की स्थिति तो बहुत बुरी है। इसमें सबसे पहले नंबर आता है शिक्षकों के पद का। तो शिक्षकों के पद प्राइमरी और अपर प्राइमरी इन दोनों को मिला के इसमें पूरे देश में अलग अलग राज्यों को अगर सबको जोड़ा जाए तो 10 लाख पद खाली पड़े हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनमें 6,000 पद खाली पड़े हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी जो 363 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं उनमें 63,000 पद खाली पड़े हैं। पुलिस, पूरे देश में पुलिस डिपार्टमेंट में 5.5 लाख पद खाली पड़े हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस में 1.5 लाख पद खाली पड़े हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज, देश भर में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें 1.25 लाख पद खाली पड़े हैं। IIT, IIM, NIT इसमें 6,000 पद खाली पड़े हैं। सरकारी अस्पताल, इस पूरे देश में जो सरकारी अस्पतालों की संख्या है वो 36,000 है, और इनमें लगभग 2.25 लाख पद खाली पड़े हैं। और राज्यों के अलग अलग इंस्टीट्यूशन जिनमें कि वो जो अलग अलग काम करते हैं उनमें 14 लाख पद खाली पड़े हैं। यही नहीं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में टेक्निकल तौर पर 14% पद खाली हैं और नॉन टेक्निकल तौर पर 44%, कुल मिलाकर 58% पद खाली पड़े हैं। तो आपने ये डिटेल देख ली। इसके लिए आपको मूवमेंट करना है और ये मूवमेंट आपको लगातार करना होगा। बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जागें। मानते हैं कि आप लोगों को जो 1.25 लाख की वैकेंसीज़ जो निकाली गई हैं जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं, आप कोचिंग करिए, लेकिन उनमें से कुछ समय ये भी तो निकालिए कि आपके आसपास जगह कितनी है। आप तैयारी कर रहे हैं तो किन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, आपको इसके पीछे लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना। तो आइए साथ में ये मूवमेंट चलाते हैं और अपने बस सोशल मीडिया हैंडल से ही करते हैं, क्योंकि कोरोना का वक्त है तो हम सड़कों पे नहीं उतर सकते। हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी और करनी भी चाहिए।
तो अलग अलग डिपार्टमेंट में इतनी सारी वैकेंसीज़ खाली पड़ी हैं और उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता। और ये चर्चा होनी चाहिए। जब चर्चा होगी तो बात आगे बढ़ेगी और जो हमारे नुमाइंदे हैं जिन्हें हम चुनते हैं तो वो इस बात को सुनेंगे भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम जब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है और हमें उसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता है तो हमने जिन नुमाइंदों को चुना है हम उनका बॉयकॉट करते हैं। और ये साल दर साल ऐसे ही होता आया है। इनसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि नुमाइंदा आज आप एक चुना है, अगले 5 साल फिर आप चुनोगे, लेकिन इनसे स्थितियाँ थोड़ी नहीं बदलेंगी। हर नुमाइंदा यही आके कर रहा है। आपको उस नुमाइंदे से 5 साल काट के चला जाता है, उस 5 सालों में उससे काम लेना है। काम लेना भी अपनी जिम्मेवारी का हिस्सा है। तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स उनको बतानी चाहिए और इसके लिए हमें अपने सोशल मीडिया हैंडल से ही इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। और इसके लिए आपको अपना ट्विटर हैंडल खोल लेना चाहिए और उस पर आप इस बात को आगे बढ़ाओ, ट्वीट डालो। हम मानते हैं कि ज़्यादातर इनमें से जो 2.5 करोड़ बंदे हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं, साल दर साल युवा उसमें बढ़ते ही जा रहे हैं। तो संख्या तो बढ़ रही है लेकिन वैकेंसीज़ की संख्या घटती जा रही है। इतनी ज़्यादा श्रिंक कर दी है कि तैयारी करने वालों की संख्या करोड़ों में है और वैकेंसीज लाखों में भी नहीं है। ये तो रेलवे की आपने पिछले साल निकली हुई, मतलब पूरे 2 साल होने वाले हैं। अगर एग्ज़ाम की जो डेट दी है तो उसमें 2 साल लगे। अब एग्ज़ाम कब होगा इस पर भी थोड़ा डाउट रहेगा, क्योंकि ये अपनी आदतों सुधरने वाले तो नहीं हैं। तो मूवमेंट को अच्छे से उठाओ और उसको आगे बढ़ाओ और ट्विटर पर हैशटैग चलाओ कि खाली वैकेंसीज़ को भरा जाए जो लाखों में खाली पड़ी हैं। सरकार को कोई बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाना है, ना कोई ऐसा अभूतपूर्व काम करना है जिसकी वजह से लोगों को रोज़गार अच्छे से मिल पाएगा। जब उनके पास खाली जगह है, जो अपनी सैंक्शन पोस्ट पड़ी हुई हैं, उन्हें ही भर दिया जाए। तो आप कोचिंग के उस सर्किल में शामिल हो जाते हैं। यहीं पर एक सबसे बड़ा डाउट है कि आप 1 घंटे के लिए अपने लोकतंत्र के लिए नहीं निकालते हैं जिसमें अंदर चल क्या रहा है। आप लोग उन कोचिंग्स में तैयारी करते हैं और उनमें 24 घंटे उन्हीं के आसपास घूमते रहते हैं। हम लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए, कम से कम अपने लोकतंत्र के लिए 1 घंटा तो निकालें जो उसमें एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन हो सके। कोई भी युवा इस हेल्दी कॉन्वर्सेशन में घुसना नहीं चाहता है। वो सोचता है कि हमारी नौकरी लग जाएगी तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, जबकि लाखों में पद खाली पड़े हैं। इन पदों को भरने का कोई भी साहस नहीं उठा रहा, ना इसके ऊपर कोई आवाज़ उठाता है। बहुत ज़रूरी है कि हमें इस पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी हो गया है।